की बात है जहां सीता सोरेन के विषय पर जामताड़ा विधायक ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे हैं, अभी भी हैं, उनके द्वारा इस तरह आदिवासी महिलाओं पर टिप्पणी करना बड़ी दुख की बात। सीता सोरेन का अपमान नहीं हुआ, ये पूरे आदिवासी समाज के महिलाओं के साथ इसका अपमान हुआ। आदिवासी को सम्मान देते हैं। आपके बड़े भाई के बहू है, आपके भाभी जी है, आपके भाभी जी के ऊपर माननीय इरफान अंसारी साहब इस तरह का गलत टिप्पणी कर रहे हैं और उनमें में एक शब्द भी नहीं निकाल रहे हैं। ये आप समझ सकते हो आपका मनसा क्या। परिवारों को आप सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, अब अपने परिवार को नहीं पहचान पा रहे, फिर दूसरे आदिवासी कैसे पहचाने। फोन से धमकियां दिया जा रहा है कि आपने आदिवासी उत्थान के लिए जो सिद्धोकानों के बलिदान से बने हुए चीजों को जो संविधान में दर्ज है उन चीजों को क्यों लिख रहे हैं। जहाँ जामताड़ा के विधायक है उनके द्वारा उनको धमकियां दिया जा रहा है कि आप इस तरह आदिवासी उत्थान के लिए क्यों लिख रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार बोलते कि आदिवासी समाज को उत्थान के लिए बात कर रहे हैं, जो कोई एक व्यक्ति सामाजिक संगठन के व्यक्ति आदिवासी समाज के लिए लिख रहे हैं, आदिवासी उत्थान के लिख रहे हैं, अपने अधिकार की चीजों को उनको धमका दिया। मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। झारखंड के संथाल परगना के जो जामताड़ा सीट है, जामताड़ा सीट को लेकर इस बार जो है चुनावी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि जामताड़ा से जो है खुद शिबू सोरेन परिवार के बड़ी बहू सीता सोरेन वहां से प्रत्याशी है। और दूसरी तौर की अगर हम बात करें तो झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी जी है जो उबे प्रत्याशी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इरफान अंसारी लगातार जो है आदिवासियों पर हमला करते रहे हैं, आदिवासी पर टिप्पणी करते रहे हैं और वो हाल ही में सीता सोरेन के प्रति एक टिप्पणी किया था, निंदनीय टिप्पणी किया था, जिसको लेकर जो है चाहे जामताड़ा के अलावा अगर हम संथाल परगना के अलावा झारखंड के आदिवासी की चर्चा करते हैं तो बेहद जो है वो नाराज है। मेरे साथ मंडल मुर्मू जी है जो सिद्धो कानू का वंशज है और हाल ही में जो है वो भाजपा ज्वाइन किए। दादा, जिस प्रकार से जो है झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने सीता सोरेन पर जो टिप्पणी किया था रिजेक्ट माल बोल करके, किस तरह से देखते हैं आप एक आदिवासी जो है समाज के बेटा होने के नाते, उस आंदोलन के परिवार के एक जो है परिवार के सदस्य होने के नाते? ये बड़ी दुख की बात है जहां सीता सोरेन के विषय पर जामताड़ा विधायक ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे हैं, अभी भी हैं, उनके द्वारा इस तरह आदिवासी महिलाओं पर टिप्पणी करना बड़ी दुख की बात है। ये केवल सीता सोरेन का अपमान नहीं हुआ, ये पूरे आदिवासी समाज के महिलाओं के साथ इसका अपमान हुआ है। ये बड़ी दुख की बात है। एक हेमंत सोरेन बोलते हैं आदिवासी को सम्मान देते हैं। आपके बड़े भाई के बहू है, आपके भाभी जी है, आपके भाभी जी के ऊपर माननीय इरफान अंसारी साहब इस तरह का गलत टिप्पणी कर रहे हैं और उनमें में एक शब्द भी नहीं निकाल रहे हैं। ये आप समझ सकते हो आपका मनसा क्या है। जो अपना परिवारों को आप सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, अब अपने परिवार को नहीं पहचान पा रहे, फिर दूसरे आदिवासी कैसे पहचाने। साथ ही साथ सोशल मीडिया में मेरे एक ऑडियो वायरल हुआ है जहां सुनील हेम्ब्रम जामताड़ा के रहने वाले हैं, ये समाज उत्थान के लिए बात करते हैं, सामाजिक उत्थान के लिए, जहां वीर शहीद सिद्धोकानों के बलिदान से संविधान में दर्ज किए हुए चीज़ों को फेसबुक में लिखते हैं, अपने अधिकार के विषय पर, आदिवासी मूलवासी के विषय पर लिखते हैं, तो उन पर एक फोन से धमकियां दिया जा रहा है कि आपने आदिवासी उत्थान के लिए जो सिद्धोकानों के बलिदान से बने हुए चीज़ों को जो संविधान में दर्ज है उन चीज़ों को क्यों लिख रहे हैं। जब 2002 में यहाँ परिसीमन के सदस्य थे फुरकान साहब, उनके द्वारा यहाँ रिजर्व सीट को जनरल किया जा रहा था। उन विषय पर एक फेसबुक में अपना समाज को बताने जा रहे थे सुनील हेम्ब्रम जी। सिद्धोकानों के बलिदान चीज़ों से वो लगातार अपना सामाजिक उत्थान के सामाजिक सुरक्षा को लिख रहे सोशल मीडिया में। लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया में मेरे पास भी आया है, सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा कि फुरकान अंसारी इरफान अंसारी है जहाँ जामताड़ा के विधायक है, उनके द्वारा उनको धमकियां दिया जा रहा है कि आप इस तरह आदिवासी उत्थान के लिए क्यों लिख रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार बोलते कि आदिवासी समाज को उत्थान के लिए बात कर रहे हैं, जो कोई एक व्यक्ति सामाजिक संगठन के व्यक्ति आदिवासी समाज के लिए लिख रहे हैं, आदिवासी उत्थान के लिख रहे हैं, अपने अधिकार की चीज़ों को उनको धमकाया जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए इसमें हम सभी से निवेदन करते हैं वैसा व्यक्ति को चिन्हित करें और यहाँ से जो वोट से उसको बेदखल करने का प्रयास करें। आखिर दादा क्यों धमका रहे हैं? झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, वो तो आदिवासी के उत्थान को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं।
फिर उनके ही मंत्री आदिवासी को इस प्रकार के धमका रहे हैं, तो क्या साबित करना चाहता है जो झारखंड सरकार के मंत्री है? आदिवासियों को डरा करके धमका करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? इसके क्या मायने निकला जाए? मायने यह है कि आदिवासी जो अपने अधिकार चीजों बोलते हैं उसको दबा के रखना, स्टार्टिंग से हम लोग को दबा के रखा गया है। जो पहले से जागरूक हो रहे हैं वो उनको जागरूक न करने दे। अगर जागरूक हो जाते तो आदिवासी अपने अधिकार चीज़ों को पहचान पा रहे हैं, अपना अधिकार के विषय पर बात कर रहे हैं, इनको किस तरह दबा के रखे। लेकिन अब आदिवासी समाज जाग गया, समझ गया अपना अधिकार चीज़ों को। हम लोग अब किसी को छोड़ेंगे नहीं, अपना अधिकार के लिए लड़के लिए हैं, लड़के लेंगे। इरफान अंसारी जिस प्रकार से टिप्पणी किए हैं, चाहे वो सीता सोरेन को लेकर हो, और आप कह रहे हैं कि मेरा एक संगठन का लड़का है उसको की जो है धमकाया जा रहा है, तो इससे क्या लगता है कि संथाल परगना में इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा आदिवासी क्षेत्र में? बिल्कुल अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जिस आदिवासी के नाम से आप वोट ले रहे हैं, वहाँ जामताड़ा का भी आदिवासियों की संख्या अच्छी खासे है। जो आदिवासी के वोट से इरफान साहब जीतते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज के एक संगठन सुनील हेम्ब्रम सामाजिक उत्थान के लिख रहे हैं, उनको इस तरह धमकाया जा रहा है। अब समझ गया आदिवासी समाज, अब वहाँ इरफान साहब का दाल गलने वाला नहीं है। इस बार सीता सोरेन के पक्ष में है, सीता सोरेन को जिताया जाएगा, सीता सोरेन विधानसभा जाएंगे। सीधे मायने में अगर कहा जाए दादा, क्या इरफान अंसारी का कारनामा संथाल परगना में हेमंत को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल। इरफान साहब आप समझ जाइए, आदिवासी को गुमराह मत बनाइए। आदिवासी समाज जाग चुका है, आपके बातों पर अब चलने वाला नहीं है। इसीलिए आदिवासी के ऊपर आदिवासियों को धमकाने के लिए प्रयास मत कीजिए। हम लोग एकजुट हो चुके हैं, जो सिद्धो कानून में एकजुट हुआ था उसी प्रकार हम लोग अब शिक्षित हो गए, समझ गए हैं, एकजुट हो गए। इसीलिए अब झूठ मूठ बोलकर आदिवासी का वोट नहीं ले सकते हैं। इस बार सीता सोरेन जीत रहा है, जीत का। अच्छा दादा, एक बात हमको बताइए आप, इरफान अंसारी जी का हाल ही में एक बयान आया था कि भाजपा वाले लोग कहते हैं कि संथाल में घुसपैठ हुआ है, आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ रहा है। इरफान अंसारी ने दावा किया है कि संथाल परगना में घुसपैठ नहीं हुआ है। अरे भाई, आप अपना क्षेत्र में सर्वे करा लीजिए, जामताड़ा में सर्वे करा लीजिए, कितना है, कहाँ कितना जामताड़ा के हैं, कितना बाहर से आए हैं। पूरे संथाल परगना में बाहर से यहाँ के बसे हुए हैं, उनको हम लोग सर्वे कराएंगे, चिन्हित करके हम लोग बाहर भेजने का काम करेंगे। अगर बीजेपी की सरकार बनती है और सरकार बनेगी, हम लोग जो बाहर से आदिवासी के ऊपर जो शोषण अत्याचार कर रहे हैं बाहर का आदमी बांग्लादेशी, उसको हम लोग चिन्हित करके सर्वे करके हम लोग बाहर भेजने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे साथ जुड़े। जिस प्रकार से मेरे साथ जो है मंडल मुर्मू जी हैं, जो सीधो कानू के वंशज हैं और वर्तमान में जो है भाजपा नेता हैं, इनसे हम लोग बातचीत किया। और जिस प्रकार इन्होंने बताया कि जिस प्रकार इरफान अंसारी जो है वो लगातार आदिवासियों को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वो सीता सोरेन हो या फिर जो है आदिवासी समाज संगठन के एक लड़का को जिस प्रकार उन्होंने धमकी दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि जो है संथाल परगना में इरफान का कारनामा हेमंत को भुगतना पड़ जाए। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज।